हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव के लिए बात की थी और उसमें क्या था कि अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब अपने बात करेंगे कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण जब घूमने की स्थिति में होता है ना, जब भी कोई एलिमेंट, तब उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है। अब मान लिया कि ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, वो कौन सा है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है। और किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे वो देखना है अपने को। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको हमने डिनोट कर दिया ई से। इस तरफ डायरेक्शन है, मतलब देखो विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही है, मतलब इधर की ओर क्या रखा हुआ है? कोई स्रोत आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई स्रोत आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना। अब हमने कहा कि इसके अंदर हमने एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है किसी भी कोण पर। जब हम किसी भी कोण पर रखते हैं तब हम 0 डिग्री, 180, 190 0, 180 या 90 या 270, 360 कोई भी स्थिति आ जाए उसके लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने कहा कि मान लिया कोई थीटा कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। कौन से कोण पर रखा है? थीटा कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, माइनस का Q और ये प्लस का Q, और ये A बिंदु पर है, ये B बिंदु पर है। हमें पता है जब दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, वो कौन सी दूरी होती है? 2a दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बना युग्म क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। अब ये माइनस Q आवेश है, इधर मैंने अभी कहा था कि स्रोत आवेश कौन सा है? प्लस का। तो ये प्लस वाला तो क्या करेगा? इस माइनस पर एक बल लगाएगा, वो किधर की ओर लगाएगा? इधर की ओर, इधर की ओर लगाएगा। तो क्या आकर्षित करना चाहता है? इसलिए F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, और ये इसको प्रतिकर्षित करना चाहेगा तो इसके कारण इधर की ओर बल होगा F वेक्टर इज इक्वल टू और प्लस क्यू ई वेक्टर। लेकिन अगर अपने परिमाण के रूप में देखें, क्योंकि हम परिमाण में ज्ञात कर रहे हैं, तो परिमाण के रूप में देखें तो दोनों पर बल का परिमाण समान है, QE और QE। अब हमारा अगला काम क्या है? बल आघूर्ण ज्ञात करना। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? देखो, बल आघूर्ण जो होता है उसको कैसे लिखेंगे? बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण गुणा दोनों या बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। बल आघूर्ण को डिनोट करते हैं टो से, बल को डिनोट करते हैं हम F से, और इनटू लंबवत दूरी हमारे पास कौन सी है? देखो, ये बल की क्रिया रेखा ये रही, इस बल की क्रिया रेखा इधर की ओर, इस बल की क्रिया रेखा ये ऐसे जा रही है। तो इनके बीच की लंबवत दूरी चाहे ये लो चाहे ये लो, मान लिया ये क्या है? इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी AB है और इसको दे दो C। तो ये जो BC हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है? इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी कौन सी है हमारे पास? BC। अब हमारे को फाइंड आउट क्या क्या रखना है? BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कैसे, किस तरीके से करेंगे? हम जानते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ACB से, तो देखें तो हमें BC, मतलब देखो थीटा कोण पर रखा है तो ये कोण हमने डिनोट कर दिया थीटा। ठीक है। अब थीटा ये है तो सीधी सी बात ये आ गई हमारे पास कि थीटा के सामने ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये क्या हुआ? कर्ण। हमें लंब ज्ञात करना और हमारे पास है क्या? इसका कर्ण का मान है। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा बराबर लंब अर्थात BC बटे कर्ण, मतलब कितना है? कर्ण है AB और इसका वैल्यू कितना है? 2a। तो यहां रख दिया 2a, तो हमारे पास BC इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a साइन थीटा। ये मान यहां रखेंगे और देखो चूंकि F बराबर कितना है? QE है, ये दोनों मान रखेंगे तो टो बराबर हमारे पास क्या आ गया? देखो QE और इधर हमारे पास आ गया 2a साइन थीटा। ठीक है। अब देखो टो इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q इंटू 2a और E को लिख दिया बाद में, और ये क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा। देखो चूंकि हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने किया था कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P वेक्टर या P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a। तो इसको अपने क्या डिनोट कर सकते हैं? मोमेंट डिनोट कर सकते हैं। तो टो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? PE साइन थीटा। ये पिछले लेक्चर में हमने किया था। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, साइन थीटा होता है कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। अगर साइन थीटा हो तो क्रॉस, और अगर cos थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट आता। ठीक है। अब दूसरी बात, भाई ये सदिश राशि है तो इसकी भी दिशा होगी। देखो पहली बात P है।
अब P की बात करूं तो देखो P, देखो विद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, और जो अपने पास ये P का वैल्यू डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, माइनस से P की ओर। तो अपने ऐसे करेंगे, ये तो हमारे पास क्या आ गया, P का डायरेक्शन, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर आ गई, ये दोनों, ठीक है, और ये बीच का कोण कितना है, थीटा, तो ये बल आघूर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा डायरेक्शन इसका। अब हम विभिन्न स्थितियां भी ले सकते हैं इसमें, विभिन्न स्थितियां मैंने कहा था कि अगर थीटा पे करते हैं तो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री किसी में भी ज्ञात कर सकते हैं, हम कोई 2 या 3 स्थितियां ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा मैंने वही कहा था कि आप इसको ढंग से लिख लेना, जो भी क्लियर हो पूछना हो कमेंट में पूछ लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे काम करूँ शुरू। इसका थोड़ा सा रहता है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये आपका, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो देखो इधर से क्या होगा हमारे पास, आगे क्या करना है, कहता है कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव इसमें ऐसे रखो, कैसे रखो, इस तरीके से रखो, मतलब 0 डिग्री पे, तो ये स्थिति कहता है कि केस फर्स्ट की अगर अपने बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो बलागुण हमारे लिए क्या आ जाएगा, बलागुण तो बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केस सेकंड की अगर अपने बात करेंगे तो केस सेकंड में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, 90 डिग्री रखेंगे, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो टो इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 91 होता है, तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करना, 180 करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो उस स्थिति से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब देखो ये इसको ऐसे लेके, मतलब बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा तो मतलब बलागुण अप्लाई होगा, ठीक है। और ये आपका इसका टॉपिक था बलागुण वाला। अब इसी में चाहो तो न्यूमेरिकल आपके पास वहां पे है, न्यूमेरिकल कैसे दिया हुआ है, कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, वो आपका उसके टॉपिक के नीचे ही होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, E बराबर 15 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अभी ये कहता है कि इसमें एक द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव में आवेश का मान है कितना, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, प्लस माइनस कितना है, 1000 माइक्रोकूलम, मतलब 3000, ठीक है। इसको अपने लिख सकते हैं कि 1000 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6। अब ये 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 6, तो कितना बच गया, 10 की पावर माइनस 3 कूलम बच गया, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर दी है, मतलब 2a, ठीक है ना। तो भाई 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ये कितना आ गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो सिंस टो इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। हाँ एक चीज और कहता है कि इस विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव है 30 डिग्री पे रखा है, कितने डिग्री पे रखा है, 30 डिग्री पे। देखो टो बराबर लिख सकता हूँ Q इंटू 2a और E और साइन थीटा लिख सकते हैं अपने, तो भाई टो इज इक्वल टू Q का वैल्यू रख दो, 10 की पावर माइनस 3 है, 2a का वैल्यू कितना है, 2 गुना 10 की पावर माइनस 3 है, और E का वैल्यू कितना है, 15 गुना 10 की पावर 4 है, साइन कितना है 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ 1/2, तो जब 1/2 रखेंगे तो देखो क्या हो गया, 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 4 और इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 10 की पावर माइनस 6 में से 4 के 10 की पावर माइनस 2 बच गया, तो हमारे पास टो का वैल्यू कितना आ गया, 15 गुना 10 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, सॉरी माइनस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बलागुण आ जाएगा, और आप इसका वो भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि बल गुना दूरी होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन और इंटू मीटर। ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक सब्सक्राइब भी किया करो और आगे शेयर भी कर दिया करो अगर तुम्हारे साथ वाले किसी और को भी देख रहे हो, ठीक है। ले लो भाई स्क्रीनशॉट इसका।